हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हस्बैंड बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी विंग के लिए लंच लेकर उसके ऑफिस गया था और विंग ये देखकर खुश हो गया था। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। अभी वांग जी विंग के केबिन में बैठा हुआ था और विंग उसको टीज कर रहा था। विंग को ऐसे टीज करते हुए देखकर ना वांग जी का चीक्स एकदम रेड हो गया था और वो लिटरली बर्न कर रहा था। वांग जी को ऐसा फील हो रहा था और वांग जी बस विंग से अपनी नज़रें इधर उधर चुरा रहा था और वो चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहा था विंग को। विंग ने बहुत देर तक तो वांग जी को टीज किया। उसके बाद विंग को खुद ही लगा कि है बेचारा इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा है, मतलब पूरा रेड हो चुका था वांग जी। तो विंग को दया आ गया और विंग ने बंद कर दिया टीज करना। फिर विंग और वांग जी एक साथ ही लंच करते हैं। लंच करने के बाद ना विंग उठकर वांग जी को अपना पूरा केबिन दिखा रहा था, हर जगह दिखा रहा था विंग वांग जी को, और वांग जी देख भी रहा था। विंग का पूरा केबिन ना डार्क ब्लू कलर का था, जो इतना ज़्यादा, मतलब वांग जी को ऐसे डार्क कलर ना बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, बट विंग का केबिन वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ को इतना परफेक्टली रखा गया था, इतना परफेक्टली सजाया गया था और इतना मतलब रिच फील करा रहा था वांग जी को। पूरा केबिन देखकर ही वांग जी को ऐसा लग रहा था कि ये हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा है और कस्टमाइज है, जो कि मतलब ऐसा लग रहा था कि इस रूम के लिए ही बना है। ये चीज़ें अगर कहीं बाहर रख दिया जाए तो वो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। वांग जी हर एक चीज़ को देख रहा था। विंग मतलब हर एक कोना दिखा रहा था वांग जी को ना। विंग का जो ऑफिस डेस्क है उसके पीछे का नज़ारा अच्छा लग रहा था, क्योंकि विंग का ऑफिस एकदम टॉप फ्लोर पर था और वहाँ से पूरा शहर दिख रहा था, बड़े बड़े इमारतें दिख रहे थे। लेकिन ये जो विंग का ऑफिस है ना, यही इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डिंग था, तो पूरा शहर बहुत अच्छे से दिख रहा था। विंग ना समझ गया था कि वांग जी को ये व्यू अच्छा लगा है और विंग वांग जी के पास चला जाता है। जाने के बाद वांग जी के ना एकदम शोल्डर पर अपना हेड रखते हुए धीरे से बोलता है, क्या तुम्हें ये व्यू अच्छा लगा? वांग जी इतना ज़्यादा खो चुका था ना उस व्यू में कि वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया कि बोला हाँ मुझे अच्छा लगा है। वांग जी ने ये नोटिस ही नहीं किया कि विंग उसके कितने करीब खड़ा है। बट जब वांग जी ने एंडली ये रियलाइज़ किया कि विंग उसके कितने करीब खड़ा है, तब ना वांग जी धीरे से विंग से अलग हो जाता है, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस में खड़ा हो जाता है। विंग के फेस पर एक स्माइल था और वो वांग जी को देख रहा था। फिर विंग ने अपना हाथ वांग जी की तरफ बढ़ाया और बोला, चलो मैं तुम्हें एक इससे भी सुंदर व्यू दिखाता हूँ। फिर वांग जी ने थोड़ा सा टाइम तो लिया, बट उसके बाद उसने अपना हाथ विंग के हाथ पर रख दिया था और विंग ने वांग जी का हाथ बहुत ही जेंटली पकड़ा और उसको लेकर ऑफिस के अंदर ही एक रूम उसने खोला, मतलब दरवाजे को खोला और उस रूम के अंदर चला गया। वांग जी तो शॉक्ड हो गया था। वांग जी को लगा था ये वॉल है, बट यहाँ पर दरवाज़ा भी था। वांग जी ने नोटिस ही नहीं किया था। वांग जी अंदर जाते हुए देखता है कि वहाँ पर पूरा एक बेडरूम है। फर्स्टली वांग जी शॉक में था और वांग जी ने ये बात नोटिस किया कि इस रूम का जो डेकोरेशन है ना, वो भी एकदम सेम ही है, डार्क ब्लू कलर का। और विंग ने ना एक स्विच को ऑन किया और उससे ना रूम का जो लाइट है वो ऑन हो गया और दो तरफ से कर्टन्स खुल गए। और वांग जी ने देखा कि यहाँ से शहर और ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, मतलब दो तरफ से ना कर्टन्स ऐसे खुल गए और बहुत बड़ा एरिया था जो ऐसे कांच का बना हुआ था, तो पूरा शहर दिख रहा था। और बेड ऐसे पोजीशन पे था ना कि कोई भी बेड पर आराम से लेट कर पूरा शहर देख सकता था। वांग जी के मुंह से ना बस वाओ ये वर्ड ही निकला था और कुछ भी वो बोल नहीं पा रहा था। वो पहले तो गया, वो जो कांच के दो वॉल है उनके पास गया और उनके पास जाके ना बारी बारी एक एक करके वो देख रहा था। पूरा शहर दिख रहा था और इतना खूबसूरत दिख रहा था। यहाँ से पूरा शहर का एंगल, मतलब यहाँ से पहाड़ भी दिख रहे थे दूर के, तो ये और ज़्यादा सुंदर दिख रहा था वांग जी को। वांग जी अपना फोरहेड ना उस वॉल पर लगाकर बाहर का नज़ारा देख रहा था और विंग बस एक जगह खड़ा होकर वांग जी को देख रहा था। विंग का पूरा फोकस वांग जी पर था और विंग आज पूरा दिन, मतलब ऑफिस आने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ ये इमेजिन कर रहा था। लिटरली वो आज ऑफिस आने के बाद हर जगह वांग जी को इमेजिन कर रहा था और वांग जी को ही देख पा रहा था। विंग ना बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, और वो इस बात से भी फ्रस्ट्रेटेड था कि उसने सुबह सुबह वांग जी को किस कर लिया था।
ऐसा नहीं है कि विंग को अच्छा फील नहीं हुआ था, विंग को बहुत अच्छा लगा था वांग जी को किस करने के बाद। बट उसने नी मिंजू से, अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि वो वांग जी का फ़ायदा नहीं उठाएगा। और विंग ने कितने प्राउडली नी मिंजू को ये भी बोला था कि वांग जी उसके टाइप का नहीं है, वांग जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो नी मिंजू एकदम टेंस ना हो और टेंशन ना ले, वांग जी को वो कुछ भी नहीं करेगा। बट उसने वांग जी को किस भी कर लिया। बट विंग तो विंग ही है, इतना सब कुछ चल रहा था उसके दिमाग में, बट फिर भी वो वांग जी को टीज कर रहा था। थोड़ी देर पहले विंग ना अपना सर झटकता है क्योंकि उसके दिमाग में फिर से सुबह का वो किस आ रहा था, तो वो अपना सर झटकता है और वांग जी के पास चला जाता है और बोलता है कि बैठ जाओ, और कितनी देर खड़े रहोगे, बैठकर भी तुम ये नज़ारा देख सकते हो। तो वांग जी भी अब ना बेड पर जाकर बैठ गया था और बैठकर आराम से नज़ारा देख रहा था। उसको बहुत ज़्यादा कामिंग फील हो रहा था। ये जो एटमॉस्फेयर है ना रूम का, ये वांग जी को बहुत अच्छा फील करा रहा था। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि ये रूम का कमाल है या फिर विंग यहाँ पर है, और विंग का जो सूदिंग सेंट है वो यहाँ पर है, इसीलिए वांग जी को ऐसा फील हो रहा है। विंग ना एक टक बाहर देख रहा था अभी, और उसके दोनों हाथ उसके पॉकेट में थे। विंग ने ना अपना फेस वांग जी की तरफ एक बार घुमाया और फिर उसने अपना फेस ना फिर से बाहर की तरफ कर लिया था। बाहर का नज़ारा वो देख रहा था। विंग अपना गला साफ करता है और बोलता है कि आई होप तुम समझ गए हो कि मैं क्या करने वाला हूँ या फिर मैं क्या कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद ना वांग जी, जो कि अभी तक खुश होकर नज़ारे को एंजॉय कर रहा था, वो ना मतलब स्टिफ हो गया थोड़ी देर के लिए, और फिर वो अपने आप को काम डाउन उसने कर लिया था। उसने पूरा जो सुबह है वो यही तो सोचा था उसने कि हाँ वो ये करेगा। वांग जी ने धीरे से बोला, हाँ मैं समझ गया कि आप क्या करने वाले हो। विंग ने बस हूँ बोला और वो कुछ देर के लिए एकदम साइलेंट हो गया था। उसके बाद विंग ने बोला, ठीक है, रिसेंटली वी कॉरपोरेशन ने एक बहुत बड़ा डील क्रैक किया है, इसके लिए एक पार्टी अरेंज करना होगा और वहाँ पर चाइना और अलग अलग कंट्रीज से भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे और साथ में पॉलिटिशियन भी आएंगे, और चाइना के जितने भी रिच फैमिलीज हैं उनको भी इनवाइट किया जाएगा। वहीं पर ही मैं ऑफिशियली अनाउंस करूँगा कि तुम मेरे फियांसे हो। मैंने इस बार में ली मिंजू से बात कर लिया है और सारा तैयारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मैं तुम्हें बताने वाला था आज घर जाके, बट तुम यहाँ पर आ गए इसलिए मैंने तुम्हें अभी बता दिया। वांग जी ये सुनकर नर्वस हो गया था। विंग की बातों को सुनकर वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था और वो ना हकलाते हुए बोलता है, क्या क्या इतना ज़्यादा जल्दबाजी करना ज़रूरी है? हम थोड़ा और इंतज़ार नहीं कर सकते? तो विंग ने बोला, नहीं, इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। इस पार्टी में बहुत सारे लोग आएंगे और ऑब्वियसली यहाँ पर तुम्हारा फैमिली भी इनवाइटेड होगा। वांग जी ना एक गहरा सा सांस लेता है और वो बोलता है, ठीक है। उसने ये ना बहुत ही स्लोली बोला था और उसने अपने आँखों को ना एकदम झुका लिया था। वो नर्वस फील कर रहा था। वो अभी से इमेजिन कर रहा था कि उस पार्टी में उसे अपने ब्रदर को फेस करना होगा, उसे उन लोगों का फेस देखना होगा जिनका फेस वो कभी देखना नहीं चाहता था, जिनसे वो भागना चाहता था। लेकिन अब वो भागना नहीं चाहता है और वो उन लोगों का जो फेस है ना वो देखना चाहता है, उनको फेस करना चाहता है, उनका सामना एकदम डट कर करना चाहता है। और इसलिए वो अपने आप को काम कर रहा था। वो नर्वस फील कर रहा था बट वो खुद को काम भी कर रहा था कि नहीं, नर्वस मत फील करो, तुम्हें कर सकते हो। और विंग, जो कि अब वांग जी की तरफ देखता है मुड़कर, और विंग समझ गया था कि वांग जी बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील कर रहा है, तो विंग धीरे से वांग जी के पास बैठता है और वो थोड़ा सा ना डिस्टेंस में बैठता है वांग जी के पास, और अपना हाथ ना ऐसे खोल देता है। वांग जी पहले तो कंफ्यूज था कि क्या हुआ, लेकिन बाद में ना उसे समझ में आ गया था। वांग जी को भी चाहिए था विंग का वो कामिंग सूदिंग सा सेंट, जो थोड़ा सा स्पाइसी तो था बट वांग जी को बहुत ज़्यादा काम फील कराता था और सेफ फील कराता था। तो वांग जी ना तुरंत ही विंग के तरफ ना खिसक जाता है और विंग के शोल्डर पर अपना सर रख देता है और विंग को अपने दोनों हाथों से हक कर लेता है। विंग अपने एक हाथ से वांग जी का पीठ सहला रहा था और अपना जो सेंट है ना वो धीरे धीरे रिलीज़ कर रहा था। वांग जी अभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। अभी ऑलमोस्ट दोपहर के 3:30 बज गए थे। वांग जी आया था 2 बजे और अभी 3:30 बज रहे थे। लंच टाइम तो कब का ख़त्म हो चुका था, बट विंग और वांग जी अभी भी एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे और वांग जी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। लिटरली उससे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था।
वांग जी विंग का जो वार्मनेस है ना वो पाकर सो गया था। और विंग ने जब ये नोटिस किया कि वांग जी सो चुका है तो विंग ने आराम से वांग जी को बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट भी अच्छे से डाल दिया था। उसके बाद ना विंग थोड़ी देर वांग जी का फेस देखता है और ना अपने हाथों से वांग जी का फेस सहला रहा था। विंग विंग के दिमाग में फिर से सुबह वाला जो किस है ना वो उसको याद आ रहा था विंग को। विंग ना धीरे धीरे वांग जी की तरफ झुक रहा था और वो भूल चुका था सब कुछ। वो जो पूरा दिन सोच रहा था ना कि उससे अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, उसने नी मिंजू को प्रॉमिस किया है कि वो वांग जी को टच नहीं करेगा, वांग जी को यूज़ नहीं करेगा, वांग जी का फ़ायदा नहीं उठाएगा। बट अब भी वांग जी जब सो रहा है आराम से उसके बेड पर तो विंग मतलब उससे क्रेविंग हो रहा था कि वो वांग जी को एक बार किस करे। तो विंग ने अपना सर धीरे धीरे झुकाना स्टार्ट कर चुका था। अभी बस थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी था उसके और वांग जी के फेस के बीच में। और तभी ना विंग के फ़ोन पर कॉल आता है। विंग वहाँ से मतलब अपना फेस को नहीं हटाता, वो बस अपने पास फ़ोन को लेकर आता है और उसने देखा कि उसका जो सेक्रेटरी है उसने फ़ोन किया है। तो विंग ने कॉल पिक किया और अपने कान पर ना फ़ोन को ऐसे लगा लिया और वो फिर से धीरे धीरे झुकने लगा। उसका जो मैनेजर है ना उसने जब देखा कि विंग ने कॉल पिक कर लिया है तो उसने जल्दी से बोला, सर मिस्टर लान शिचैन और मिस्टर लान याओ वो दोनों ही आ गए हैं, अपॉइंटमेंट था उनका आज। विंग ना लिटरली वांग जी को ऑलमोस्ट किस करने वाला था बट वो रुक गया था। ये सुनकर उसके दिमाग से सचमुच निकल गया था कि उसने आज शाम का अपॉइंटमेंट वांग जी के ब्रदर को दिया था। और वो ना तुरंत ही उठ जाता है, अपना फेस वांग जी से दूर कर लेता है और उठकर बैठ जाता है और अपने मेरे केबिन में भेज दो बोलकर विंग ने कॉल कट कर दिया था और विंग वांग जी को देख रहा था। विंग ने एक गहरा सा सांस लिया और वो उठ गया। उठकर ना वो डोर की तरफ चला गया था। डोर की तरफ जाने के बाद विंग ने डोर को ओपन किया और उसने अपने केबिन को देखा। अभी तक लान शिचैन और जो उसका पार्टनर है वो दोनों नहीं आए थे। तो विंग ने ना फिर से एक बार वांग जी को देखा और उसने तुरंत ही दरवाजे को फिर से बंद किया और दौड़ कर वांग जी के पास आया, वांग जी का ठोड़ी ऊपर किया और अपना और वांग जी का लिप्स ना जोड़ लिया। विंग ने एक स्मूच किया वांग जी के लिप्स पर और वांग जी को छोड़ दिया और विंग तेज़ी से रूम से बाहर निकल आया और वो अपने केबिन में अपने चेयर पर बैठ गया था। विंग ना तेज़ तेज़ सांसें ले रहा था। उसे पता नहीं उसका हार्ट बीट इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना वांग जी का वो फेस सोता हुआ फेस देखकर। और अभी अभी विंग ने जो कांड किया है वांग जी के साथ वो सोचकर विंग का हार्ट बीट इतना ज़्यादा फास्ट हो गया था कि विंग अपने हार्ट बीट को संभाल ही नहीं पा रहा था। विंग ने एक ग्लास वाटर को पी लिया था। उसके बाद ना विंग को थोड़ा सा राहत फील हुआ, फिर भी विंग को हॉट फील हो रहा था। तो विंग ने अपना जो टाई है ना वो ढीला कर दिया था और ऊपर के एक बटन को खोल दिया था। अपने नेक के जो बटन होता है ना वो खोल दिया था। तभी विंग के केबिन के दरवाजे पर नॉक होता है और विंग परमिशन दे देता है। विंग ना ठीक होकर बैठ गया था और विंग परमिशन दे देता है आने के लिए। विंग का सेक्रेटरी था, उसने डोर को ओपन किया और उसने फर्स्ट विंग को ग्रीट किया और फिर वो अंदर आया। उसके पीछे पीछे दो इंसान अंदर आए और वो दो इंसान भी विंग को अच्छे से ग्रीट किए और विंग ने बोला कि बैठिए। तो वो दो इंसान ही बैठ गए थे। बैठने के बाद विंग ने बोला, बताइए मिस्टर लान आपको मुझसे क्या काम है। तभी लान शिचैन ने बोला, हेलो मिस्टर वी, मेरा नाम लान शिचैन है और ये मेरा पार्टनर लान मिंग्याओ। विंग ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया था और फिर विंग ने बोला, ठीक है बताइए मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो लान शिचैन ने बोला, मुझे वांग जी से मिलना है। विंग ने यहाँ पर पूरा नाटक किया था। उसने ऐसे एक्सप्रेशन बना लिए थे ना वांग जी का नाम सुनते ही। विंग ने बहुत ही हैरानी से पूछा वांग जी से, क्या आप लोग जानते हो वांग जी को। तो लान शिचैन अपना सर हाँ में हिला देते हैं और बोलते हैं कि मैं उसका बिग ब्रदर हूँ। तो विंग फिर से ना एकदम हैरान होकर बोलता है, क्या आप उसके बिग ब्रदर हो। मिंग्याओ विंग को अच्छे से देख रहा था और विंग को देखकर ना मिंग्याओ को ऐसा फील हो रहा था कि वांग जी ने विंग को शायद अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा और विंग को शायद वांग जी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो मिंग्याओ ने मतलब विंग की तरफ देखा और एक कंसर्न्ड
वॉइस में बोला, मिस्टर वी, क्या वांग जी ने आपको उसके फैमिली के बारे में नहीं बोला था? तो विंग ने बोला, नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला मुझसे। अब ना मिंगाओ फिर से विंग को बोलता है, मिस्टर वी, क्या जो न्यूज़ हो रहा है क्या वो सच बात है? आप और वांग जी डेट कर रहे हो? तो विंग ने एक स्माइल के साथ बोला, हाँ, मैं और वांग जी डेट कर रहे हैं। तो मिंगाओ ने बोला, तो फिर वांग जी ने आपको झूठ क्यों बोला? तो विंग ने बोला, वांग जी ने मुझे कोई झूठ नहीं बोला। तो मिंगाओ ने बोला, अरे अभी तो आपने बोला कि वांग जी ने नहीं बताया था उसके फैमिली के बारे में। तो विंग ने ना मिंगाओ को करेक्ट करते हुए वहाँ पर बोला कि हाँ, वांग जी ने अपने फैमिली के बारे में, अपने पास्ट के बारे में मुझे नहीं बताया और उसने कोई झूठ भी नहीं बोला। वो बस बताना नहीं चाहता था और मैं उसके पास्ट के बारे में जानना नहीं चाहता था। मुझे बस वांग जी से प्यार है, उसके पास्ट से प्यार नहीं है। ये सुनकर ना मिंगाओ चुप हो गया था और लैन शिचान बस विंग को देख रहे थे। लैन शिचान बोलते हैं, क्या मैं वांग जी से एक बार मिल सकता हूँ मिस्टर वी? तो विंग ने बोला, मिल तो सकते हो आप, बट बात नहीं कर सकते उससे। ये सुनने के बाद मिंगाओ और लैन शिचान दोनों ने एक साथ बोला, क्यों? तभी विंग ने बोला, अरे शांत हो जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा कि कभी बात नहीं कर सकते, आप लोग बात कर सकते हो बट अभी नहीं कर सकते बात, वो अभी सो रहा है। तो मिंगाओ ने बोला, आपको कैसे पता? आप तो ऑफिस में हो। तो विंग ने बोला, मुझे इसीलिए पता है क्योंकि वो मेरे ऑफिस बेड में अभी सो रहा है। हाँ, वो आज मेरे लिए लंच लेकर आया था और हमने लंच किया और फिर वो सो गया है। ये सुनकर ना लैन शिचान तो उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? तो विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और विंग भी उठकर खड़ा हो गया। विंग जाके जो बेडरूम का दरवाज़ा है ना वो खोल देता है और लैन शिचान ना दरवाजे पर खड़े होकर वांग जी को देख रहे थे। मिंगाओ भी देखने के लिए आ गया था, क्या ये सच है? ये एकदम ही सच है। और वांग जी आराम से विंग के बेड पर ना सो रहा था, वो फैल कर सो रहा था विंग के बेड पर और वो बहुत कंफर्टेबली सो रहा था। उसके फेस पर एक स्माइल था क्योंकि पूरे बेड पर विंग का जो सूदिंग सेंट है ना वो था। वो एकदम कंफर्टेबली सो रहा था, उसको तो होश ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। और दरवाजे पर लैन शिचान और मिंगाओ खड़े होकर ये देख रहे थे। मिंगाओ तो चिढ़ गया था और मिंगाओ के चेहरे पर ना गुस्सा दिख रहा था। विंग मिंगाओ और लैन शिचान को देख रहा था। विंग ने देखा कि लैन शिचान की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उनके फेस पर साफ साफ गिल्ट था, वांग जी को प्रोटेक्ट ना करने का गिल्ट। विंग ये समझ पा रहा था। तो आज का एपिसोड में यहीं पर ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय, कल मिलेंगे।